दिन की शुरुआत सबसे बड़ी चीज होती है स्वास्थ्य के लिए। और इसी स्वास्थ्य की शुरुआत में हम फ्रेश होने के बाद अपने मुख के अंदर पहली चीज जो डालते हैं वो होता है हमारा टूथपेस्ट, जिसको हम यूज करते हैं। दुनिया चमकाने पर लगी है अपने दांतों को, लेकिन मुख के अंदर की बक्कल कैविटी का, यानी पूरे मुख के अंदर आपके मसूड़ों का, बक्कल कैविटी का, आपके गले का, आपके थ्रोट का, आपकी फेरिंग्स का, क्या उन्हें स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं है? आचार्य वाग्भट जी ने जो अष्टांग हृदय पुस्तक के अंदर जो बताया है, मैं उसको आपको आज बताऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से आज बहुत बहुत बड़ी कंपनियां आपको स्वास्थ्य की जगह ओनली टेस्ट दे रही हैं। और उन कंपनियों की इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बुद्धू या मूर्ख हम ही हैं। हम ही हर चीज में टेस्ट ढूंढते हैं, स्वाद हर चीज में हम देखते हैं। तो वीडियो में मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। कोई बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसको शॉर्ट एंड समराइज रखूंगा, तो आप देखिएगा। आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि आपकी दतवन यानी दातुन या तो अकौए की हो, या बट वृक्ष की हो, या खैर की हो, या करंज की हो, या अर्जुन की लकड़ी की हो। ये उन्होंने स्पेशलाइज कैटेगरी बनाई है कि इन पौधों की होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी जगह पे ये पौधे नहीं हैं, तो फिर आप दतवन तो कर ही नहीं पाएंगे, अपने दांतों की टूथ ब्रशिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने लिखा है कि आपको ये 3 पर्टिकुलर टेस्ट को चुनना है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर कसाय, फिर कटु और तिक्त होता है। मैं आपको समझा दूं कसैला क्या होता है। आप आंवले को खाइए। आंवले को खाने के बाद जब आपके दांतों में किसकिसाहट सी हो और आपकी जीभ इठे, तो इस प्रकार के टेस्ट को कसैला टेस्ट बोला जाता है। फिर आता है कटु। कटु का अर्थ होता है मिर्च के टेस्ट जैसा, और तिक्त का होता है कड़वा। अब आप समझ सके कि इन 3 ही टेस्टों का वर्णन किया है। तो फिर आपके घर में टूथपेस्ट का टेस्ट कैसा है, जरा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। आपके घर में जो टूथपेस्ट आ रहा है वो टूथपेस्ट मीठे स्वाद का है, जबकि मधुर रस यानी मीठे टेस्ट की चीज के लिए टोटली मना किया गया है। क्यों किया गया है मैं आपको बताता हूं। कटु, तिक्त, कसाय को इस क्रम में भी नहीं उन्होंने बताया, इस बात को ध्यान कीजिए। सबसे पहले उन्होंने बोला कसाय। वो चाहते तो पहले नंबर पर कटु लिख देते, कोई मतलब नहीं कसाय लास्ट में आए कि पहले आए, नहीं। उन्होंने दी बेस्ट बोला है, कसाय रस पहले नंबर पे अगर मिल जाए तो बेस्ट, नहीं तो फिर कटु और नहीं तो तिक्त। ये क्यों बोले हैं? क्योंकि जब भी आप कसैले रस की किसी भी चीज का सेवन कीजिए, आपके सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं। आप कटु रस को आप सेवन कीजिए, आपको मिर्च खाइए, मिर्च खाने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड बहुत जल्दी एक्टिवेट होती है। आप तिक्त रस का सेवन कीजिए, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स पूरी एक्टिवेट होगी। और कसाय, कटु, तिक्त का एक और बेनिफिट होता है कि आपके मसूड़ों को मजबूती से टाइट करते हैं, इससे आपके दांत टूटने से बचते हैं। और सुबह के समय पे, पर्टिकुलर सुबह के समय पर, अब मैं आपको बताता हूं कि मधुर रस का वर्णन क्यों नहीं किया उन्होंने। पर्टिकुलर सुबह के समय पर बॉडी के अंदर कफ दोष बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा होता है, सभी की बॉडी में, क्योंकि ये कफ दोष का काल होता है सुबह 6 से 10 बजे का। और इसी समय पर इस कफ दोष को बैलेंस करने के लिए, ताकि ये कफ दोष आपकी बॉडी में बीमारियां पैदा ना करे, इसी वजह से कसाय, कटु और तिक्त रस इसको आचार्यों ने बताया। क्योंकि आयुर्वेद में बताया जाता है यदि आपको कफज व्याधि यानी कफ रोगों को समाप्त करना है, कफ रोग में क्या आ गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कई प्रकार की स्किन डिजीजेज हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है, अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है। अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ठीक करनी है तो कटु, तिक्त, कसाय या कसाय, कटु, तिक्त रस का सेवन कराया जाता है। इस प्रकार की मेडिसिन चुनी जाती है। हमारे आचार्य, हमारे पूर्वज इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि मेडिसिन की आवश्यकता पड़े ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेद विज्ञान है प्रिवेंशन का सबसे पहले, ट्रीटमेंट सेकंड टर्म पर यहां पर आता है। तो उन्होंने आपकी लाइफ स्टाइल में ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कराई जिससे आपका कफ दोष बैलेंस हो जाए। तो उन्होंने कटु, तिक्त, कसाय रसों को वहां पर पर्टिकुलर मेंशन किया। और यहां पर हो क्या रहा है, मार्केट में मीठे टेस्ट के यानी कि
टूथपेस्ट की जगह पर हमें जेली दी जा रही है, हमें जैसे क्रीम होती है हमारे केक के ऊपर, उस प्रकार के टेस्ट की चीजें दी जा रही हैं। ताजा होले बर्ड इस प्रकार से ब्रश कीजिए और रिफ्रेशमेंट लीजिए, कुछ नहीं होता है रिफ्रेशमेंट। पेपरमेंट डाल के आपके मुंह के अंदर कुछ देर के लिए ठंडापन महसूस करा दिया जाता है, लेकिन आप सोचिए कि उस मधुर रस को सेवन करने से आपके बॉडी में जब कफ दोष बढ़ा हुआ है तो वो कितना और बढ़ जाएगा, क्योंकि मधुर रस कफ को बढ़ाने वाला बताया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आपने समझ लिया है, तो आप इस प्रकार के टूथपेस्ट या मैं कहूं पाउडर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए जो इन्हीं सिद्धांतों पर हैं। समय लगेगा, और अगर समय नहीं देना चाहते तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ऐसी लिस्ट ला करके दूंगा जिसमें से आप चूज करके अपनी लाइफ को, अपने मुख की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। चलिए, मैं डॉक्टर सलीम शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।